हेलो एवरीवन, इट्स दिवेश एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सप्लेन। सो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग। जो हमारी बुक चल रही है प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग, एसएल ड्यू के, एनसीवेब के, रेगुलर के जितने भी बच्चे हैं सेमेस्टर 3 या सेमेस्टर 5 के जो बच्चे हैं, इनके लिए सीरीज बनाई जा रही है प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग की। तो अभी तक हम इसके टोटल 14 लेक्चर अपलोड कर चुके हैं यूट्यूब पे। अगर आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाइए, आपको मिल जाएगा सीरीज प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग के नाम से। और साथ ही साथ सारे वीडियोस के सारे लेक्चर्स रिकॉर्डेड जितने भी हुए हैं अभी तक 14 लेक्चर, सारे के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। पूरे के पूरे लेक्चर आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हो, लाइन से सारे आपको मिल जाएंगे। और प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग का आज हम करवाने वाले हैं चैप्टर नंबर 15, जिसका नाम है सेल प्रमोशन। क्या पढ़ाएंगे भाई? आज हम पढ़ाने वाले हैं सेल प्रमोशन, समझेंगे, ठीक है। तो अगर किसी को भी नोट्स वगैरह बाय करने हैं, नोट्स खरीदने हो, तो भाई कांटेक्ट कर लेना व्हाट्सएप पे। ये रहा व्हाट्सएप नंबर मेरा। आप इस नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज करो कि हाय आई वांट टू बाय नोट्स, या मुझे नोट्स परचेज करने हैं, और मिनिमम अमाउंट देके आप नोट्स को भी परचेज कर सकते हो। प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग के सारे चैप्टर्स उसमें इंक्लूड है, सारे चैप्टर मैंने कवर करा रखे हैं। तो जिसको भी नोट्स चाहिए वो इस नंबर पे कॉन्टेक्ट करे व्हाट्सएप पे और नोट्स को बाय कर सकता है, ठीक है। हाँ जी, तो ये स्टार्ट करने वाले हैं भाई। चैप्टर नंबर हमारा 15 है। चैप्टर 15 का नाम है सेल प्रमोशन। तो पहले आप समझोगे कि सेल प्रमोशन होता क्या है। सेल प्रमोशन ये होता है कि जब हम कोई दुकान खोलते हैं, कोई बिजनेस में, जब हम सेल करने लगते हैं, तो सेल के टाइम पे अपनी टारगेट ऑडियंस को कैसे आपको बुलाना है, जो अपनी टारगेट ऑडियंस है उसको अपनी दुकान तक कैसे अट्रैक्ट करा जाए, उस तरीके को कहते हैं प्रमोशन। वो तरीका जो होता है ना उसको कहते हैं प्रमोशन। क्या बोलते हैं भाई? प्रमोशन। प्रमोशन अलग अलग टाइप के होते हैं प्रमोशन के लिए। जैसे मैंने ये हुटर बनाया है। अब ये हुटर का मतलब क्या है कि यहाँ पे छोटे छोटे लोग खड़े हैं, ठीक है, ये छोटे छोटे लोग हैं। तो अब ये जो लोग खड़े हैं ना, अब यहाँ पे मान लो कोई मेरी दुकान है, ये मेरी शॉप है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे सेल प्रमोशन कर रहा हूँ। मेरी दुकान में मान लो कोई टूथपेस्ट बिकता है, या मेरा ये जो क्लॉथ है, यही क्लॉथ मैं अपनी शॉप में बेच रहा हूँ। तो जब मैं इसको बेच रहा हूँ तो उसके लिए मैंने एक बड़ा सा हुटर तैयार कर दिया। अब मैं इसको जैसे बजाऊंगा कि आओ यहाँ पर सेल लगी हुई है, एक डिस्काउंट मिल रहा है, यहाँ पे मान लो मैं बोल रहा हूँ 80% का डिस्काउंट है, अगर आप कोई भी चीज लग्जरी खरीदना चाहते हो आप खरीदो। तो ये लोगों का ध्यान इस पे जाएगा, ठीक है। ये लोग कहाँ जाएंगे? इसका ध्यान इस पे जाएगा। और जब ये सुनेंगे ना, उस आवाज को कान से सुनेंगे, तो उनको लगेगा कि हाँ, हमें भी कुछ ना कुछ खरीदना चाहिए, इतना सस्ता हमें आगे नहीं मिलेगा। तो अब ये मेरी दुकान पे जैसे चल के आएंगे ना, तो ये कुछ ना कुछ खरीदेंगे। पहले इनकी डिजायर होगी, इच्छा होगी, इच्छा की वजह से आएंगे। फिर ये जब उसमें चेक करने लगेंगे कि हमारे लायक कुछ है, तो हो सकता है, चांसेस है कि इनको कुछ ना कुछ पसंद आ जाए। और जब इनको कुछ ना कुछ पसंद आ गया तो सिंपल सा है, ये एक्शन करने को तैयार हो जाएंगे। मीन्स ये उस चीज को बाय करने के लिए, उस चीज को खरीदने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो जब कोई बंदा अपनी इच्छा से पैसे निकाल के किसी चीज को खरीदने के लिए सामने वाले से तैयार हो जाए, ठीक है, तो इसको बोलते हैं सेल। और जिस इच्छा से, जिस वजह से उसके अंदर इच्छा जगी है, वो क्या है? वो सेल प्रमोशन है। तो ये जो बड़ा सा हुटर मैंने बनाया है, ये सेल्स प्रमोशन का काम करता है भाई। क्या करता है? सेल प्रमोशन का काम कर रहा है, ठीक है। बात क्लियर है? तो आगे समझते हैं मीनिंग क्या होता है। पहले सेल प्रमोशन का मैंने अभी आपको सिंपल लैंग्वेज में बताया, अभी इसकी बुकिश लैंग्वेज देखते हैं। सेट ऑफ मार्केटिंग एक्टिविटीज एंड टेक्निक्स डिजाइन टू स्टिमुलेटेड कंज्यूमर डिमांड। कह रहा है कि हमें ये जो कंज्यूमर डिमांड है उसके अकॉर्डिंग हमारी एक्टिविटीज और हमारी टेक्निक्स को जब हम सेट करते हैं, एक इस तरह से डिजाइन करते हैं, इस तरह से डेवलप करते हैं मार्केट को कि लोगों का डिजाइन और अट्रैक्शन देख के लोगों का उस चीज पे दिल आ जाए और लोग वो खरीदना चाहें, उनके अंदर एक डिजायर क्रिएट करनी है। तो कंज्यूमर के अंदर एक डिमांड क्रिएट होनी चाहिए, जिसकी वजह से सेल बूस्ट होती है, सेल बढ़ती है और इंक्रीज ब्रांड अवेयरनेस। आपकी यहाँ पर ब्रांड अवेयरनेस बढ़ती है, लोग ब्रांड के बारे में जानते हैं। अभी मान लो आप एक टी शर्ट का शोरूम खोला, टी शर्ट की कंपनी का नाम है क्लब टिस। जो मैंने अभी ये शर्ट पहनी है, ये क्लब टिस है। ऑलरेडी आप मेरे 15 लेक्चर अगर देख के आ चुके हो तो आपको पता होगा कि मैंने हर एक लेक्चर में सेम टी शर्ट पहनी है। और इसी में नहीं, प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग हो गया, मैनेजमेंट हो गया और कॉर्पोरेट, तीनों लेक्चर मैंने कम से कम 50 वीडियो सेम टी शर्ट में रिकॉर्ड करी है, ठीक है, 50 वीडियो। तो भाई ये जो टी शर्ट है, या इकोनिक हो गई मेरे लिए, बढ़िया हो गई, मेरे लिए लकी हो गई है। तो ये क्या होता है? ब्रांड अवेयरनेस होती है, लोगों का ध्यान उस चीज पे जा रहा है। बार बार लोग कमेंट भी करेंगे टी शर्ट। आगे लिखा है फॉर ए प्रोडक्ट और सर्विसेज इन ए शॉर्ट पीरियड। कह रहा है कोई भी प्रोडक्ट हो या कोई भी सर्विस हो, किसी भी शॉर्ट टाइम के लिए या शॉर्ट पीरियड के लिए जब हम कुछ चीज खोलते हैं, जैसे सेल प्रमोशन होता है,
प्रमोशन ज्यादा टाइम के लिए नहीं होता। आप 80% डिस्काउंट दे रहे हो तो आप लुट जाओगे, नंगे पुंगे हो जाओगे। तो 80% डिस्काउंट हम सिर्फ शॉर्ट टाइम के लिए देते, पिचकू से टाइम के लिए, छोटे से टाइम के लिए भाई, ज्यादा टाइम के लिए नहीं देते, ठीक है। आगे लिखा है ऑफर कंज्यूमर एक्स्ट्रा वैल्यू और इंसेंटिव्स। यहाँ पर कंज्यूमर को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑफर्स दिए जाते हैं। ऑफर्स देंगे, ऑफर्स के साथ साथ उसके क्या होगा, ऑफर होंगे जिसमें इंसेंटिव टू करेज इमीडिएट परचेज, कह रहा है करेज, इनकरेज करेंगे हम उनको, प्रोत्साहित करेंगे ताकि लोग उस चीज को देखें। जैसे कि आपकी दुकान में लोग जाएंगे, दुकान में देखने के बाद वाओ क्या क्लॉथ्स टंगे यार, ब्रांडेड क्लॉथ है, ठीक। तो जब उनको पसंद आएंगे तो वो एकदम इनकरेज हो जाएंगे कि खरीदना है अब तो भाई, अब तो कुछ भी हो जाए, कच्चे बिक जाए मगर अब तो खरीदना है, ठीक है। आगे लिखा है इमीडिएट परचेज, तुरंत वो अपनी डिजायर बना लेंगे, अपनी इच्छा बना लेंगे कि अब ये खरीदनी है चीजें। और अदर डिजायर्ड एक्शन, और अब उसके बाद वो एक्शन पे करेंगे। एक्शन मतलब होता है कि अब वो पेमेंट करेंगे उसकी और वो चीजें खरीद के अपने घर लेके जाएंगे, ठीक है। तो इसको बोलते हैं सेल प्रमोशन। एक इस तरह से कंपनी को डिजाइन करा जाता है जहां पर लोगों को देखने में अट्रैक्शन आए, और जब वो अट्रैक्टिव होते हैं तो उसके बाद उनकी डिजायर क्रिएट होती है कि डिजायर है तो खरीदना ही पड़ेगा, तो उस चीज को खरीदते हैं, ठीक है। आगे लिखा है ऑब्जेक्टिव्स एंड फंक्शन ऑफ सेल प्रमोशन, की सेल प्रमोशन के ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, फंक्शन क्या होते हैं, हम दोनों चीजें पढ़ेंगे। आप ध्यान से सुनो, जो सेल प्रमोशन के मैं ऑब्जेक्टिव बताऊंगा वही सेल प्रमोशन के फंक्शन भी होते हैं, वही फंक्शन जो होते हैं वो ऑब्जेक्टिव भी होते हैं, ठीक है। तो दोनों सेम ही है। पहला जो फंक्शन या ऑब्जेक्टिव आप कह सकते हो वो है सेल इंक्रीज। आपको पता होगा हर बार जब भी हम प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग की बुक खोलते हैं, हर कोई चैप्टर, एडवर्टाइजमेंट का ले लो, पर्सनल सेलिंग का ले लो, सेल प्रमोशन ले लो, कोई भी चैप्टर ले लो, ABC, कोई भी चैप्टर आप हर किसी में पढ़ते हैं सेल इंक्रीज। सेल इंक्रीज करने को क्यों कहा जाता है भाई, सेल इंक्रीज जब तक नहीं होगी, प्रमोशन नहीं होगा ना, जब लोग आपकी दुकान पे आएंगे धड़ा कमाई पे कमाई चल रही है भाई, तो जब सेल इंक्रीज होगी, जब लोग फटाफट आएंगे आपकी दुकान में चीजें खरीदेंगे, तो इससे क्या होगा, लोगों को दिखेगा, बाहर के लोगों को यार भीड़ क्यों लग रही है, बड़ी ज्यादा भीड़ हो रही है दुकान में, क्या बेच रहा है, ऐसा एक्साइटमेंट होती है। लेडीज को तो बहुत मोस्टली होती है। अगर हम कभी भी जाते हैं तो जहां पे कभी भीड़ लगी होती है ना, हम लोग, हमारा एक नेचर है, एक हमारे अंदर एक पर्सनैलिटी ऐसी छुपी हुई कि जहां भीड़ होती है वहीं पे चिपक जाते हैं हम भी, कि क्यों लग रही भीड़, क्या हो रहा है, ओ भाई, ओ हो कोई मर गया, हाँ मर गया, चलो मरने दो, अच्छा हो गया, कोई बोझ कम हो गया, ठीक है। तो ये इंक्रीज सेल होता है, सेल इंक्रीज करना और भीड़ जमा करने का तरीका, ठीक है। अगर मान लो, सपोज करो, आपको एग्जांपल देता हूँ, आपकी दुकान खाली है, कोई भी कस्टमर नहीं आ रहा, आपको कस्टमर बुलानी है, कैसे बुलाओगे, सिंपल सी बात बता दो, 10-10 रुपए दो, 4-5 बंदों को या 10-20 बंदों को अपनी दुकान के बाहर बोल दो, ऐसे खड़े होना, घेरा बना के घेर लो दुकान को, बस 10-10 रुपए देना, घेर लेना दुकान को। जैसे ही दुकान गिरेगी लोग आना चालू हो जाएंगे कि क्या खरीद रहा है, क्या खरीद रहा है, उनको 10-10 रुपए देके आप 100 रुपए का काम करवाओ, ठीक है। उसके बाद वो जो 100 रुपए वाले बंदे ना, वो एक्चुअल में आने लगेंगे, वो आपका 1000 रुपए का काम करके जाएंगे, सेल प्रमोशन। तो इसको बोलते हैं इंक्रीज सेल। आगे आता है इंट्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट्स। मार्केट में ऐसे प्रोडक्ट लॉन्च करे जाए जो बाकी कस्टमर्स के पास अभी तक नहीं पहुंचे, या फिर बाकी जो शॉपकीपर्स हैं उन्होंने अभी तक कोई ऐसा प्रमोशन नहीं किया या ऐसा कोई प्रोडक्ट लॉन्च नहीं किया जैसा आपने कर दिया। तो इस तरह से इंट्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट, एक नए तरह के प्रोडक्ट लॉन्च करे जाए, नए नए जो प्रोडक्ट होते हैं ना वो मार्केट में लाए जाए। आगे उसके बाद क्लियर एक्सेस इन्वेंट्री। जो एक्सेस इन्वेंट्री है मतलब कि कुछ आउट स्टॉक होता है जो पुराना बच गया होता है। जैसे कि अगर मान लो मंडे है, मैं आपको डे का एग्जांपल दे रहा हूँ, नॉर्मली घर वाला एग्जांपल देकर समझाऊंगा, प्यार से समझाएंगे ताकि आपको समझ आ जाए। मंडे है और ट्यूसडे है। मंडे को मैं 5 किलो आलू ले आया, मंडे को मैं 5 किलो आलू ले आया घर में पकाने के लिए सब्जी। ट्यूसडे को फिर आलू वाला आया, तो ट्यूसडे को मैंने फिर 5 किलो आलू खरीद ली। अब वेडनेसडे आ गया, मेरे पास टोटल 10 किलो आलू हो गई है। नहीं भाई, 10 किलो में से 2 दिन भूखा तो नहीं मरूंगा, 2 दिन में कुछ खाऊंगा ना, तो 1 किलो आलू कम हो गई, मतलब 9 किलो आलू पड़ी है। फिर वेडनेसडे को फिर आलू वाला आया, तो मैंने फिर आलू खरीदी होगी, नहीं खरीदी होगी, नहीं। मैं क्या करूंगा भाई, 9 किलो आलू खराब हो जाएगी, अगर फिर 5 किलो आलू ले ली तो कितनी हो गई, 14 किलो आलू। इतने आलू का क्या करूंगा मैं, गड्ढा खोद के डाल दूं, कुआं बना दूं उसका, है। तो इसीलिए मैं क्या करूंगा, मैं पहले ये 9 किलो आलू खत्म करूंगा, आउट ऑफ स्टॉक निकालूंगा, पुराना जो स्टॉक है वो खत्म करूंगा। नया स्टॉक तो कभी भी खरीद सकते हैं, पैसे दे दो कभी भी खरीद लो, वो तो खराब नहीं होगा, मगर जो पुराना स्टॉक है वो खराब होएगा, वो चांसेस है कि वो सड़ जाएगा। तो हम उसको गलाएंगे नहीं, हम उसको क्या करेंगे, पहले यूज में लाएंगे, पहले उसको यूज करेंगे,
पहले पुरानी चीज खत्म करेंगे, फिर हम नई चीज को खत्म करेंगे। तो इसलिए क्लियर एक्सेस इन्वेंट्री, जो भी पुरानी इन्वेंट्री है, बिजनेस में कोई इन्वेंट्री है, कोई आपका क्लॉथ शोरूम है, कोई आपका परचून की दुकान है, लाला बलिया वाली दुकान है जिसकी, तो उसमें आप क्या करते हो, आप पहले पुराना माल निकालते हो, ठीक है। हालांकि कस्टमर को नया देते हो, बट कोशिश करते हो कि पुराना पहले खत्म हो जाए, नया माल रखा रहे, नया माल बच जाएगा, पुराना माल खराब हो जाएगा, ठीक है। इसलिए आगे है इनकरेज रिपीट परचेज। इनकरेज रिपीट परचेज, काफी बार क्या होता है, कोई कोई माल, कोई कोई प्रोडक्ट ऐसा होता है, मैं सॉरी माल वर्ड का यूज कर रहा हूँ बार बार, देखो कोई कोई सामान जो है वो बार बार यूज होता है, बार बार रिपीट होता है, कि मान लो कंज्यूमर जो है ना उस सामान की डिमांड ज्यादा कर रहे हैं। अभी मान लो आलू है, आलू की डिमांड बहुत ज्यादा आ रही है, आज भी आई, कल भी आई, परसों भी आई, तो मैं क्या करूँ, स्टॉक को रिपीट करने लग जाऊंगा। मैं स्टॉक को रिपीट करने लग जाऊंगा, मीन्स मैं स्टॉक को बार बार लेके आऊंगा। आप सेम स्टॉक को दोबारा लाते हो, जब उसको बोलते हैं इनकरेज रिपीट परचेज। आप परचेज कर रहे हो, दोबारा उस माल को खरीद रहे हो, ठीक है। आगे लिखा है जनरल बज। जब आप स्टॉक रिपीट करते हो, जब आप स्टॉक रिपीट करते हो, आपको जनरल बज होता है, आपका एक परसेप्शन होता है कि वो ब्रांड अच्छा होगा। आप मान लो कोई कोलगेट, कोई पेप्सोडेंट यूज करता है, आप बहुत सारे लोगों का एग्जांपल देता हूँ, जैसे हम लोग दंत कांति यूज करते हैं पतंजलि वाला, ठीक है, और काफी सारे लोग जो होंगे वो कोलगेट यूज करते हैं, बहुत सारे लोग पेप्सोडेंट यूज करते हैं, बहुत सारे लोग सेंसोडाइन का कोलगेट यूज करेंगे। तो सबकी अलग अलग प्रेफरेंस है, जिसको जो बेटर लगता है, जो बेटर यूज कर रहा है वो वही करेगा। कोई कोई होता है हमेशा चेंज करने की आदत होती है, हमेशा चेंज करेगा, हम लोग चेंज नहीं करते। हम लोग शायद 5-6 साल से हम कोलगेट यूज कर रहे हैं, वो दंत कांति है हमारा, ठीक है। तो हम दंत कांति यूज कर रहे हैं, तो जनरल बज होते हैं, लोगों के दिमाग में जनरल परसेप्शन बन जाता है कि जो हम पहले यूज कर रहे हैं वही हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, वो रिपीट भी कर रहे हैं, और एक परसेप्शन की वजह से बार बार वही सेम ब्रांड खरीदते हैं, ठीक है। आगे आता है सिग्निफिकेंस ऑफ सेल्स प्रमोशन। सेल प्रमोशन के जो सिग्निफिकेंस होते हैं, अब वो समझो भाई, वो क्या होते हैं। तो क्या होता है, पहला शॉर्ट टर्म सेल बूस्ट। सिग्निफिकेंस ऑफ सेल प्रमोशन, जब आप सेल प्रमोशन करते हो तो शॉर्ट टर्म के लिए आपकी सेल बूस्ट होती है। क्या होती है भाई, बूस्ट होती है, आपकी सेल बढ़ती है, छोटे टाइम के लिए ही सही, मगर आपकी सेल क्या होगी, लोगों की डिमांड बढ़ेगा, बढ़ जाएगी। आपका स्टॉक खत्म हुआ, आप नया स्टॉक लाओगे, मगर हर बार सेम नहीं होता है, स्टॉक के प्राइस ऊपर नीचे होते हैं। मान लो अभी आप 80% डिस्काउंट दे रहे हैं, कोई नया स्टॉक लाए जिसमें आपको अपनी ज्यादा कीमत लगानी पड़ रही है, तो उसके लिए आप प्राइस भी हाई चार्ज करोगे। आप मान लो 60% का ही डिस्काउंट दे रहे हो इस बार, तो कस्टमर क्या करेंगे, कस्टमर बोलेंगे यार पहले तो इसने 80% दिया था, अब 60% दे रहा है, अब नहीं खरीदेंगे। क्यों नहीं खरीदेंगे भाई, अगले की कॉस्ट भी तो ज्यादा लगी है, कॉस्ट ज्यादा लगी, थोड़ा सा कम करके बेच रहा है, क्या दिक्कत है। तो यहाँ पे क्या होता है, शॉर्ट टर्म सेल बूस्ट होती है, छोटे टाइम के लिए। कस्टमर अट्रैक्शन होता है, कस्टमर अट्रैक्ट होते हैं, कस्टमर जानवर में आते हैं सेल प्रमोशन करोगे, ठीक है। सेल प्रमोशन में कस्टमर अट्रैक्ट होते हैं। इन्वेंट्री मैनेजमेंट, देखो इन्वेंट्री मैनेजमेंट मैंने बहुत बार बताया है, अगर आपने मेरा पिछले लेक्चर नहीं सुने जिसमें मैंने एडवर्टाइजमेंट कराया था, वेयर हाउसिंग कराया था, डिटेलिंग कराया था, स्पेशली वेयर हाउसिंग में इन्वेंट्री मैनेजमेंट बहुत आया था, बहुत ज्यादा। इन्वेंट्री मैनेज कैसे करना, अभी मैंने आपको बताया था, आपके पास पुरानी 5 किलो आलू पड़ी है, फिर 5 किलो और ले ली, 1 किलो खा गए थे, फिर आपके पास 5 किलो और आए देने, मगर आपने नहीं ली। आपने बोला पहले मैं पिछली 9 किलो आलू खत्म करूंगा, इन्वेंट्री मैनेज कर रहे हो। आप खराब करने के लिए नहीं ले रहे चीजें, पैसे आपके खराब नहीं होंगे, बट चीजें खराब होती हैं। पैसे क्या लोहे के सिक्के हैं, वो तो नहीं खराब हो रहे ना, बट चीजें खराब होती हैं, तो इसलिए आप इन्वेंट्री मैनेज करोगे। आगे आएगा प्रोडक्ट की अवेयरनेस। प्रोडक्ट अवेयरनेस होनी चाहिए, प्रोडक्ट के बारे में कंज्यूमर जब तक जानेगा नहीं, जब तक वो बाय नहीं करेगा। प्रोडक्ट के बारे में उनको पता होना चाहिए, प्रोडक्ट है क्या, प्रोडक्ट में क्या मिक्स है, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं उसके अंदर डले हैं, तो वो सारी प्रोडक्ट अवेयरनेस कहलाती है। अगला आता है कॉम्पिटिटिव एज। कॉम्पिटिटिव एज क्या होता है, एक ऐसी साइड जहां पे आप अपने कंपटीटर्स को देखते हो, कंपटीटर्स क्या बेच रहे हैं, कंपटीटर्स क्या नहीं बेच रहे हैं, कंपटीटर्स का बेनिफिट कितना हो रहा है, कंपटीटर्स की कंपीट करते हो, ठीक है। तो किसी ने कहा था कि आई एम नॉट हियर टू कम्पिटिट, आई एम हियर टू फॉर रूल, आई एम हियर फॉर रूल। तो रूल करो, कंपीट मत करो। दूसरों से देखना पड़ता है कि हाँ वो कर क्या रहे हैं, उससे आपको एक आइडिया मिलता है। आइडिया मतलब एक आइडियोलॉजी होती है, वो आइडिया देते हैं बस, ठीक है। उनको फॉलो मत करो, कॉपी मत करो। आगे लिखा है उसके बाद टाइप्स ऑफ सेल प्रमोशन। अब हम पढ़ेंगे सेल प्रमोशन, हम देख रहे हैं तो सेल प्रमोशन के ना टाइप्स कितने होते हैं, अलग अलग टाइप्स होते हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं हर चीज को करने के तरीके। जैसे पेन है, पेन को जमीन पे फेंकना है तो मैं एक तो सीधा ऐसे फेंक दूं, दूसरा ऐसे करके फेंकूं, तीसरा ले बेटे नू करके फेंकूं, और चौथा मैं यूं करके फेंकूं, ए ले मारा नहीं, डर गया, छोटे डरता बहुत है तू, मार थोड़ी रहूं। तो तरीके बहुत सारे होते हैं। तो इसी तरह से
सेल प्रमोशन करने के अलग अलग मेथड होते हैं, ठीक है। क्या डरा नहीं था? डर तो गया था भाई, छोरी डर गई थी ना। हाँ, तो अब हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ सेल प्रमोशन। तो पहला टाइप होता है हमारा डिस्काउंट एंड प्राइस रिडक्शन। हम ना डिस्काउंट दे सकते हैं कस्टमर को, जैसे डिस्काउंट दो ना लालच बढ़ जाते हैं, लोग लालची होते हैं, लोग ग्रीडी होते हैं, उनको थोड़ा सा डिस्काउंट दो, अब चीजों के रेट कम करो, वो अपनी प्राइस को बढ़ा देंगे, मतलब अपनी डिमांड को इंक्रीज कर देंगे, ठीक है। अभी मान लो क्या एग्जांपल दूं, गोलगप्पे, गोलगप्पे बहुत पसंद होते हैं लोगों को, ठीक है। गोलगप्पे 10 के 3 आते हैं, 10 के 2 ही आ रहे हैं अभी फिलहाल, ठीक है, सूजी आटे के। तो अगर मैं बोलूं कि 10 रुपए में 10 गोलगप्पे, 10 रुपए के 10 गोलगप्पे, लड़कियां तो टूट पड़ेंगी भाई, फैन हो जाएंगी मेरे गोलगप्पे की, तो फिर तो रेडी खोलनी पड़ जाएगी मेरे को। तो डिस्काउंट देने से सेल इंक्रीज होती है, डिमांड भी इंक्रीज होती है, ठीक है। और प्राइस रिडक्शन, प्राइस कम करोगे तो भी बढ़ जाएगा। अभी मान लो जैसे 10 रुपए के मैंने क्या बोला था 3 है, अभी मैं बोल रहा हूँ कि 5 रुपए के 3 है। सिंपल सी बात है, मैं 5 रुपए के 3 कर रहा हूँ, तो इसमें क्या हुआ कि मैंने 10 के 6 देने चालू कर दिए, टोटल तो वही बात हुई 10 के 6। चाहे बोलो मैंने क्वांटिटी इंक्रीज करी है, चाहे बोलो मैंने प्राइस रिडक्शन किया है, ठीक है। आगे आता है फ्री सैंपल्स, लोगों को फ्री सैंपल चखाओ। लोगों को मुफ्त का माल हजम नहीं होता वैसे तो, है ना, उनको फ्री की आदत पड़ चुकी है, फ्री का चखाओ, पहले फ्री का दो, फ्री दो, फ्री दो, फ्री दो, फ्री कर करके इनको लालच पड़ जाएगी, फिर वो पैसे मिलेंगे, फिर वो पैसे मिलेंगे, ठीक है। अभी मैंने भी ये करा, मान लो जैसे कि अभी पहले जियो आया था, जियो ने सबसे पहले ना डाटा बड़ा सस्ता कर दिया था एकदम से, तो लोगों को लत लग गई, नेट चलाएंगे, नेट चलाएंगे, नेट चलाएंगे। अब 1.5 GB हर दिन का मिल रहा है, कितने में? 799 में। पहले 1 GB कितने का मिलता था? 100-150 रुपए का, ताकि वो महीना भर बचाते थे। अब तो नेट बह रहा है पानी की तरह, हर जगह जगह वाईफाई लगा दिया भाई, जब से जियो आया पूरा मॉडल ही चेंज कर दिया। तो फ्री सैंपल दो, पहले आदत पड़वाओ, लत लगवाओ लोगों की, ठीक है। आगे आता है लॉयल्टी प्रोग्राम्स। लॉयल्टी प्रोग्राम्स क्या होते हैं? तो इसमें लॉयल्टी देखी जाती है कि कस्टमर प्रेफर क्या करता है, कस्टमर खरीद क्या रहा है, मोस्टली उसको क्या चाहिए, वो कौन सी डिमांड लेता है, कौन सी नीड होती है, तो वो लॉयल्टी देखी जाती है, ठीक है। जो चीजें कस्टमर ज्यादा खरीदेगा वही चीजें हम प्रोडक्ट जो है वो बनाएंगे और ज्यादा बनाएंगे उन चीजों को। आगे लिखा है रिबेट एंड क्या, कैशबैक। रिबेट एंड कैशबैक, भाई देखो कैशबैक तो आपने सुना होगा, पैसे वापसी मिलते हैं। रिबेट नहीं सुना होगा, मैं मानता हूं आपने नहीं सुना, मैंने 11वीं में पहली बार सुना था रिबेट। आपने अगर 11वीं पढ़ी हो गलती से, मान लो पढ़ लियो, तो रिबेट का मतलब होता है छूट। क्या होता है भाई? छूट मिलती है जब, ठीक है। तो जब आपको छूट दी जाती है सामान की खरीदारी पे, तो उसको रिबेट बोलते हैं, डिस्काउंट बोल सकते हो या कैशबैक बोल सकते हो। कैशबैक वैसे अलग वर्ड है, कैशबैक में होता है कि आप पैसे वापसी मिलते हैं, ठीक है। कूपन स्क्रैच करना पड़ता है, 10 रुपए आपने दिए, 2 रुपए वापसी मिल गए आपको। एक फन पॉप आता है, कुरकुरा आता है, अगर आपने नहीं खाया, मैं खाता हूँ, उसमें पैसे निकलते हैं, पैसे 5 रुपए आते हैं कुरकुरे, उनको खाओ तो उसमें लॉटरी, खिलौने और पैसे भी निकलते हैं। बहुत बार आपने ट्राई करा होगा, एक तो क्रैक्स आता था जिसमें टॉयज निकलते थे, बहुत ज्यादा पसंद था, तो आपको भी होगा। तो रिबेट और छूट, कैशबैक वही होता है। कैशबैक मतलब उसमें पैसे मिल जाते हैं, स्क्रैच कूपन होता है। एक रिबेट हो जाता है, रिबेट मतलब क्या होता है कि आपको छूट मिल रही है उस चीज पे। जैसे 10 रुपए की चीज है, उसने बोला मैं आपको रिबेट दे दूंगा 2 रुपए की, तो 10 की चीज आपको कितने की पड़ेगी? 12 रुपए की पड़ेगी, है ना। छूट मिल गई ना, नहीं मिली 8 रुपए की पड़नी चाहिए। अच्छा, बड़े चतुर हो रहे हैं, मैं अपना कमाऊं नहीं मतलब। हाँ, तो अब हम बात कर लें, अगला है बंडलिंग एंड पैकेजिंग डील्स। देखो बंडलिंग एंड पैकेजिंग डील्स, जब आप कोई बड़ा सामान खरीदते हो, मतलब कि आप एक बंडलिंग में सामान खरीद रहे हो, एक बड़ी क्वांटिटी में सामान खरीद रहे हो। अगर ये मार्कर है, ये एक मार्कर मैं खरीदूंगा तो मेरे को 20 रुपए का मिलेगा। ये मार्कर का मैं डिब्बा खरीदूंगा पूरा का पूरा, जिसमें ऐसे ऐसे 20 मार्कर आते हैं, 20 मार्कर, तो 20 × 20 400, और मेरे को 400 का डिब्बा 320 या 340 रुपए का पड़ रहा है, तो मेरे 60 रुपए बच रहे हैं, मतलब 3-4 मार्कर फ्री मिल रहे हैं। तो इसको बोलते हैं बंडलिंग। जब आप ज्यादा माल खरीदते हो, सॉरी मैंने फिर से माल बोल दिया ना, तो ज्यादा सामान या ज्यादा क्वांटिटी में कोई सामान खरीदते हो, या फिर आप पैकेजिंग देखते हो, पैकेजिंग डील्स पे भी छूट होती है, या ज्यादा सामान खरीद लो। ज्यादा सामान नहीं खरीद रहा तो आप पैकेजिंग डील देख लो, पैकेजिंग पे लिखा रहता है 25% मुफ्त, और नवरत्न पाउडर के साथ एक तेल आता है, पता नहीं छोटी सी तेल की शीशी आती है, बजाज जैसा तेल है, तो वो तेल मुफ्त आता है। तो पैकेजिंग डील्स भी काफी सारी होती है कि इसके साथ ये फ्री, कॉम्बो ले लोगे तो ये फ्री। ऑल आउट को देख लो, ऑल आउट के साथ एक रिफिल फ्री आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी डील्स है। तो यहाँ पे क्या होता है, बंडलिंग और पैकेजिंग, बेसिकली ये टाइप्स ऑफ प्रमोशन है। प्रमोशन के टाइप है कि आप किस तरह से अपने माल में कटौती करके अपना फायदा देख के लोगों को बेच रहे हो। आगे आता है मेथड एंड टेक्निक्स ऑफ सेल प्रमोशन। अब हम देखेंगे
कि कौन कौन से मेथड्स होते हैं, कौन कौन सी टेक्निक्स होती है सेल प्रमोशन की। हमने ऊपर टाइप्स पढ़े हैं, सिर्फ टाइप्स। अब हम पढ़ने वाले हैं मेथड और टेक्निक। तो पहली टेक्निक आती है एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइज कराओ। एडवर्टाइज के ऊपर तो यार क्या ही बताऊं, पूरा चैप्टर बना रखा है। चैप्टर नंबर शायद 11th या 12th मेरा जो लेक्चर है वो आप देखो, एडवर्टाइजिंग के ऊपर है पूरा का पूरा। और पूरे में एडवर्टाइजिंग कर रखी है, हर एक कोना कोना एडवर्टाइजिंग का। 40 मिनट का लेक्चर एडवर्टाइजिंग पे, ठीक है। तो एडवर्टाइजिंग वहां से आप कर लेना, पूरा बेनिफिट हो जाए। एडवर्टाइजिंग बेसिकली होता है कि प्रमोशन करना, किसी भी चीज को आप बेच रहे हो तो उसका एडवर्टाइज करना, यही होता है एडवर्टाइज प्रमोशन। चाहे आप मैगजीन्स में अपनी एडवर्टाइज करो, चाहे आप टीवी के जरिए करो, चाहे आप रेडियो के जरिए करो, चाहे आप न्यूज़पेपर में अपनी एडवर्टाइजमेंट दो लोगों को, ठीक है। तो अपनी बात को लोगों तक पहुंचाने का एक मीडियम, माध्यम, ठीक है। अगला आता है ऑनलाइन प्रमोशन। ऑनलाइन प्रमोशन जैसे आप मुझे पैसे दो, मैं आपको प्रमोट करता हूँ। आप मुझे पैसे दोगे तो मैं बोलूंगा कि इस बच्चे, जैसे मैं बोलूंगा राम एंड सन्स की प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग की बुक्स बहुत ज्यादा बेस्ट है, मैं प्रमोशन कर रहा हूँ राम एंड सन्स का, तो जिसको भी लेनी हो जाके परचेज कर सकते हो। अब आप बोलोगे भैया राम एंड सन्स की बुक दे दो, तो भाई कोई राम एंड सन्स नहीं है, कोई बुक वाला नहीं है, सिर्फ यहाँ एक ही एक्सप्लेन चैनल है, देवेश है। देवेश ही प्रमोशन करता है, देवेश ही नोट्स बेचता है, ये कॉन्टेक्ट नंबर है, नोट्स इससे खरीदने हैं, ठीक है। और किसी से नहीं लेने, आपको गंदे गंदे नोट्स दे देगा, ऐसे करके दे देता है, ऐसे करके ऐसे मूल्य लगा के देता है, नहीं उससे नहीं लेने। तो ऑनलाइन प्रमोशन क्या होता है कि आप ऑनलाइन वीडियोस देखते हो, वीडियोस के बीच में ऐड आती है, एडवर्टीजमेंट देते हैं आजकल लोग, ठीक है, कि हम ना इस पे इतना खेलते हैं और इतना पाते हैं। लूडो खेलते हैं, इस ऐप पे प्ले स्टोर पे से डाउनलोड कर लो, आप ये खेलो। कपिल शर्मा भी ऐड करता है कि आप इस ऐप से लत लग जाएगी, इतना खेलो, ऑनलाइन प्रमोशन कर रहे हैं। तो उसके बाद आता है अगला इवेंट मार्केटिंग। इवेंट मार्केटिंग करो। आपने मान लो चॉकलेट्स का बिजनेस खोला है, आप पहले ने ओपन सेरेमनी बनाओ, ओपन सेरेमनी में आप चॉकलेट्स का बिजनेस डालो पूरा का पूरा, ठीक है। चॉकलेट्स का क्या होगा, बिजनेस डालो, क्या डालो, बिजनेस डालो। तो चॉकलेट का जो बिजनेस होगा आप उसका इवेंट बनाओ, ओपन सेरेमनी करो, मार्केट में और दूसरे ब्रांड वालों को बुलाओ, प्रमोशन करो बड़ा, ठीक है। लोगों को लगेगा क्या भाई फाड़ू बड़ी दुकान है, पूरी बड़ी दुकान लगेगी शॉप में, ठीक है। आगे आएगा डायरेक्ट मेल। अब डायरेक्ट मेल करके भी अपने कंज्यूमर को बुला सकते हो। डायरेक्ट मेल के जरिए आप अपनी रिटेंशन ऑडियंस को अपने पास तक रख सकते हो, ठीक है। तो क्या बोला मैंने, डायरेक्ट मेल आप करिए, मेल करके अपनी रिटेंशन ऑडियंस पा सकते हो। या फिर आपको मैंने बताया कंटेक्स्ट ऑन सोशल मीडिया। सोशल मीडिया आजकल बताऊं कैसे, जैसे कि आप गूगल पे जाओगे, गूगल पे आप लिखोगे बेस्ट इंडियन फूड, बेस्ट इंडियन फूड डाला, बहुत सारे पैम्पलेट्स, बहुत सारे रेस्टोरेंट, लोकेशन, एड्रेस वगैरह सब आ जाएगा, बेस्ट पैम्पलेट डालते हैं, ठीक है। तो वहां से आप जो भी बेस्ट रेस्टोरेंट लगता है आप जाके खा सकते हो। तो उन्होंने क्या कर रखा है, उन्होंने सोशल मीडिया पे या इंस्टाग्राम पे बेस्ट इंडियन फूड डालोगे तो उन्होंने ब्लॉग स्पॉट बना रखे, ब्लॉग, व्लॉग नहीं, BLOG, ब्लॉग, BLOG, ब्लॉग। और मैं जो बात कर रहा हूँ वो BLOG, इसकी नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ इसकी, ये व्लॉग की नहीं, ब्लॉग की। ब्लॉग मतलब होते हैं अपने जो भी इंटरेस्टेड चीज है, ब्लॉग जो बनाते हो उसमें आपको पोस्ट करना है। आप चीज जो बना रहे हो, आप फिटनेस का ब्लॉग बना रहे हो, फिटनेस में आप सारी चीजें उसमें डालो, आपके इंग्रेडिएंट्स, आप कितना खाते हो दिन में, आज कौन सी एक्सरसाइज है। आप फूड ब्लॉग बना रहे हो तो फूड से रिलेटेड डालोगे सारा अपना, लोग पढ़ने में इंटरेस्टेड होंगे, आपके ब्लॉग को पढ़ेंगे, वो मैगजीन की तरह होता है, ऑनलाइन प्रमोशन होता है, ठीक है, ब्लॉग। हाँ, तो अब हम बात कर रहे हैं लास्ट सेल प्रमोशन स्कीम्स। देखो टाइप्स बोल लो या टेक्निक्स बोल लो या स्कीम बोल लो। जब आपने टेक्निक्स देखी थी तो इसमें भी स्कीम ही थी एक तरह से, वो ये भी स्कीम ही एक तरह से। स्कीम कैसी, तो देखो पहली स्कीम का नाम है बोगो, 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 बोगो। अब आप बोलोगे भाई बोगो, बोगो क्या है, पोगो तो सुना है, POGO, पोगो, जिसपे छोटा भीम आता है, टॉम एंड जेरी आता था, ठीक है, पोगो तो सुना है। ये बोगो क्या आ गया भाई, बोगो मतलब होता है बाय वन गेट वन फ्री, आपने सुना होगा बोगो, बाय वन गेट वन, एक ले जाओ एक के साथ एक फ्री। अब मुझे ले जाओ, मेरे साथ मेरा चैनल फ्री, ठीक है। तो बोगो क्या है, बाय वन गेट वन फ्री। कुछ बोगो नहीं करते, कुछ यहाँ पे बोटो करते हैं, कुछ बोटो करते हैं, कुछ बोफो करते हैं। बोफो बोटो क्या होता है ये बताओ। देखो बोटो मतलब BOTO, बाय वन गेट टू फ्री, बाय वन गेट टू फ्री, बाय वन गेट टू, बोटक। और तीसरा ऐसा आता है बोफो, मतलब बाय वन गेट 5 फ्री, बाय वन गेट 8 फ्री, बाय वन पूरी दुकान फ्री, बाय वन पूरा वर्ल्ड फ्री, बाय वन पैसे भी कैसे भी ले जाओ, अपनी चीजें भी लेके जाओ, चले जाओ। तो ये बोगो आजकल बहुत चल रहा है, ठीक है। लोगों की दुकानों पे लिखा रहता है बाय वन गेट वन, बुलाने के धंधे हैं। और जब आप उससे चीजें पूछते हो तो एक बाय वन गेट वन, आप बोलते हो भाई एक ले ले एक फ्री है, बोलता है एक का प्राइस क्या, बस 19,999, 19,999। फिर बोलता भाई मेरी जुबान फिसल गई थी, सच में गलती से इस दुकान में आया, मेरे को किसी और दुकान में आना नहीं, मैं तो रिचार्ज कराने आया था 10 रुपए का।
गलती से मैं कपड़े की दुकान में घुस गया। अगला आता है डिस्काउंट कूपन। डिस्काउंट कूपन देते हैं कुछ दुकान वाले, चालाक कितने हैं। आपको बोलेंगे स्क्रैच कार्ड दिया हमने, स्क्रैच करो। स्क्रैच कार्ड आपको नहीं पता तो ऐसा दिखता है, प्यारा सा दिखता है वो, ठीक है। ये लो स्क्रैच कार्ड, ऐसा होता है ना स्क्रैच कार्ड। बोलो हाँ या ना, हाँ। तो अब इसको स्क्रैच करते हो तो स्क्रैच करके यूं निकालते हो भाई, बिल्कुल स्क्रैच कार्ड वाली फीलिंग आ रही है। मैंने स्क्रैच कर लिया। लो इसके नीचे लिखा है नंबर 78, ठीक है। क्या लिखा है? नंबर 78। अब मैं 78 में लिस्ट में चेक करूंगा, कोई है नहीं है, कोई नहीं होता उसमें 78 में, फद्दू बना रहे हैं। तो आपका यहाँ पे डिस्काउंट कूपन होता है। ये आगे आता है फ्लैश सेल्स। फ्लैश सेल, आप सेल धड़ाधड़ बेच रहे हो। फ्लैश सेल में क्या होता है, जो भी ऑफर आएगा तुरंत आए तुरंत जाए, ठीक है। लोगों को फटाफट बुलाना है, डिस्काउंट जितना मर्जी ले लो, बस बेच रहे हैं। फ्लैश सेल एकदम धकाधक वाली जो सेल चलती है ना, गपागप, वो सेल को बोलते हैं फ्लैश सेल। समझ रहे हो यार, कुछ और नहीं, फ्लैश सेल। आगे अब हम बात कर रहे हैं गिफ्ट विद परचेजेस। गिफ्ट विद परचेज, गिफ्ट विद परचेज क्या होता है? आजकल जैसे ऑफर चल रहा है, दिवाली आ रही है, तो दिवाली पे क्या आ रहा है, बच्चे का चॉकलेट लेके जाओ, उसके साथ सुतली बम फ्री। बच्चे का बाप भी फटे, बच्चा भी फटे, दोनों उड़े, ठीक है। ऐसे आप टीवी लेके जाओ, टीवी के साथ एक आइटम बम फ्री, दोनों को उड़ा दो टीवी के साथ बम बांध के। ऑफर बड़े चल रहे हैं। होली आ रही है, होली पे क्या ऑफर चल रहा है? बाप लेने जा रहा है रंग, तो बेटे को पिचकारी फ्री। और होली में ऐसे बहुत सारे ऑफर चलते हैं। कुछ दुकान वाले तो बोलते हैं कि अपना बाप घर पे छोड़ गया, दूसरा बाप फ्री, चलो ऑफर, ठीक है। तो यहाँ पे ये भाई गिफ्ट होते हैं, जितने भी गिफ्ट है या परचेज करते टाइम डिस्काउंट जो देते हो, इसको बोलते हैं गिफ्ट विद डिस्काउंट। आपको खरीदते टाइम उस चीज के साथ कुछ ना कुछ गिफ्ट देगा। जैसे मेरी बहन बड़े लेके आती है 5 रुपए के कुरकुरे के साथ पिचकू पटाखे फ्री, तो वो लाके लस्सम में से फोड़ रही होती है पूरे दिन, चाहे वो फूट नहीं रहे होते। तो भाई ऐसे होता है, ठीक है। आजकल ये बेचने के तरीके हैं। ट्रेड इन प्रोग्राम्स, देखो ट्रेड इन प्रोग्राम्स, आप चीजों के साथ प्रोग्राम्स बेचो, सेशंस लगाओ, लोगों को सुनने में मजा आएगा। लोगों को सीढ़ियां दे रहे हैं आजकल, गिफ्ट के साथ एक सीढ़ी दे रहे हैं, हमारी पूरी जर्नी जानो, हमारा ये बिल्डअप कैसे खड़ा हुआ, हमारे मैकडोनल्ड की कंपनी कैसे खड़ी हुई, पूरी फिल्म हालांकि बन चुकी है, बट उनको अपनी अलग से फिल्म दिखानी होती है। वो फिल्म दिखा रहे हैं, अपनी प्रोग्राम्स दिखा रहे हैं, मैगजीन दे रहे हैं, पैम्पलेट दे रहे हैं साथ के साथ। अपनी टीवी शोरूम में जाओगे, एसी खरीदोगे, एक एसी आपने खरीदा, साथ के साथ एसी के साथ आपको एक पैम्पलेट दे देंगे डाल के कि आप हमारे एसी के बारे में और पढ़ो, चारों को और समझाओ। मतलब कि आप घर में तो जूते खा ही रहे हो, 4 लोगों से और जूते पड़ेंगे, ठीक है। तो ये होता है ट्रेड इन प्रोग्राम्स का बेसिक मीनिंग, कि आप इतना महंगा फ्रिज खरीद के लाए, पड़ोसी को भी बेचो, वो भी आपके मारे। तो भाई बेसिकली हमारा सेल प्रमोशन ये होता है। पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया, अभी मैं जाऊंगा उतारने का टाइम दूंगा। प्यारे रुक जाओ, अभी मत उतारो यार, रुको, टाइम मिलेगा उतारना, रुको। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, सेल प्रमोशन चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया। आई विश आपको पसंद आया लेक्चर। तो जरा सा भी पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ एक नए लेक्चर में, नई वीडियो के साथ। और अगर किसी को भी नोट्स वगैरह बाय करने, मैंने बताया था राम से नहीं खरीदना, राम कोई नहीं भाई, सेल कोई प्रमोशन नहीं करा था मैं, ऐसे एडवर्टाइज, वो एग्जाम्पल था। ये रहा कॉन्टैक्ट नंबर, मेरा पर्सनली कॉन्टैक्ट नंबर है, व्हाट्सएप पे मैसेज करो, आप खरीद लो जो भी आपको खरीदना है, नोट्स वगैरह लेना, आप इस पर मैसेज करके नोट्स को बाय कर सकते हो। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। अभी के लिए इतनी, सी यू, टाटा बाय बाय। अब मैं जा रहा हूँ इंटरव्यू देने, तो अभी के लिए इतनी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।